नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट ही नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी शेयर करूँगा, जो पॉइंट्स आपको खुद इस कंपनी के बारे में आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी और फ्यूचर का ग्रोथ के बारे में भी पता चलेगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। पॉपुलर कंपनी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और अकेला यही एक कंपनी है जो 1,00,000% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं जब से लिस्टिंग हुआ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार जाकर, चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, कमेंट्स भी आया था। चलो एक बार मैं आपको मदरसन शेयर्स के ऊपर मैं आपको लाइफ टाइम चार्ट को दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने तो 1,00,000 बताया, 1,00,000 बताया क्योंकि पहले डेटा के बेसिस में अभी कितना बन चुके हैं, 2,50,000% का रिटर्न। और इस कंपनी के देखिए काम ही ऐसा है, कंपनी लगातार इस तरीके से ऊपर गया और उसके बाद क्रैश हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से करेक्शन, फिर से ऊपर गया, फिर से करेक्शन। इसी तरीके से कंपनी काम करते हैं। ऐसे नहीं कि वो डायरेक्टली ही ऊपर जाते हैं। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में हमेशा ग्रोथ देखने को मिल ही जाता है। हाँ, ऑटो सेक्टर में जब जब करेक्शन आया तब तब इस कंपनी के ऊपर भी करेक्शन आया। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर कोविड के टाइम में एक सस्ती प्राइस में अराउंड 65 टू 67 रुपीज़ के आसपास मैंने क्वांटिटी को ऐड किया था। और मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ और मैं जरूर अभी होल्ड भी करूँगा। मुझे ऑलमोस्ट 200% से भी ज़्यादा रिटर्न मिल चुके हैं। तो ये तो जस्ट मुझे लगता है शुरुआत है, अभी लंबा जर्नी और भी बाकी होगा, क्योंकि ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है और कंपनी ईवीज के सेगमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसके लिए कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है। अगर मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार सारे हद पार कर चुके हैं। इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट किया। तो लोगों के मन में ये भी डाउट रहेगा कि शायद कंपनी आदर्श इनकम से प्रॉफिट किया होगा। बिल्कुल नहीं, आदर्श इनकम में कितना मिला सर, 160 करोड़। जो पिछले क्वार्टर्स में तो उससे भी ज़्यादा मिला था, मगर पिछले क्वार्टर्स में तो नेट प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो कहाँ से हुआ, कंपनी का सेल्स से। कंपनी का सेल्स ज़बरदस्त हुआ और एक्सपेंस कंपनी कई हद तक कम किए। और जिस बेसिस में कंपनी का पहले कर्जे को अच्छा खासा मिटा, तो इसलिए टैक्सेस भी, इंटरेस्ट भी कम देना पड़ा। तो सारी चीज़ों को मेजर करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 1400 करोड़ तक देखने को मिला। और इतना शानदार रिजल्ट आने के बाद जो एक्सपेक्टेशन था वो एक चार्ट के हिसाब से देखने को मिला। तो चार्ट में आप जाकर देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, रिजल्ट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। तो जब एक पैटर्न्स बना था, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने गलती से मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड का वो चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा था। तो एक्चुअली ये पैटर्न्स होगा। तो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना था, पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। शानदार तरीके से कंपनी यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से टारगेट को अचीव किया, बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बने, उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी की आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है। और जिस तरीके से टारगेट अचीव किया, इतने कम दिनों में टारगेट अचीव होगा मैं सोचा भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि लंबा टारगेट है, अराउंड 50% के ऊपर। तो 50% के ऊपर जो टारगेट बना था, तो उसका टारगेट पाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मगर कितने दिनों में टारगेट दिया, सिर्फ 42 डेज में, मतलब आप बोल सकते हैं 1.5 मंथ्स। तो 1.5 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी 42%, सॉरी 54% के आसपास टारगेट दिया। तो मेरे लिए बेस्ट टारगेट है, मेरे लिए बेस्ट एक गुड पॉइंट बना था, इसलिए मैंने एंट्री लिया था। तो मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको डीपली एक बार रिसर्च करना होगा, डीपली एक बार स्टडी करना होगा। वहाँ से आपको पता चलेगा एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको कंपनीज के ऊपर क्या देखना है। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। तो बेसिकली कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर चर्चा करूँ तो कंपनीज का जो टोटल मार्केट कैप है कितना, 20,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का जो मतलब आर ओ सी एंड आर है, दोनों ही बेस देखने को मिलेगा। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिला है, मगर इंडस्ट्रीज पी रेशियो और कंपनी के पी रेशियो सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि इसका पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो सारे कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत हाई है। सिर्फ का मत देखा जाए तो कैम्स का ही हालत थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो कैम्स की एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा, जो पी रेशियो आप हाई सोच रहे हैं एक्चुअली हाई नहीं है, क्योंकि एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 96
और आज पी रेशियो कहाँ पे है, 60 के आसपास है। तो जो प्रीवियस लेवल में था 2021 में जो लेवल था 47, उसी लेवल के नीचे आया था। अभी कंपनी वहां से बाउंस बैक कर रहा है। इसका मतलब कंपनी अगर फिर से टॉप लेवल तक पी रेशियो को लेके गए तो और भी 30% तक पी रेशियो जाने, 30 पॉइंट्स तक पी रेशियो जाने वाला है, जो कंपनीज को और भी ज्यादा यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार भी रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि 249 से लेकर 300 तक कंपनी, 310 रुपीज तक कंपनी का सेल्स बढ़े। एक्सपेंस को कंपनी कई हद तक कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी के 74 करोड़ से 100 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है इस कंपनी का सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस को यहाँ पे बनाने वाला है। बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस आप कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को और भी नोटिस करना, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो एफएस और डीएस के पास जो होल्डिंग्स है वो बेस्ट तरीके से होल्डिंग्स दिखेगा, और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो जीरो हो चुके हैं। उसके अगेंस्ट में सारे होल्डिंग्स जो है वो एफएस के पास चला गया। मतलब एफएस अच्छा खासा क्वांटिटी इस कंपनी के ऊपर एडिंग किया है। तो एक गुड एंड पॉजिटिव पॉइंट है, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी के बिजनेस है, और जिस तरीके से कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर अच्छा खासा निवेश भी करके रखे हैं, उसमें से म्यूचुअल फंड ने क्या किया। देखिए म्यूचुअल फंड ने अप्रैल मंथ और जून मंथ में कुछ क्वांटिटी सेल अप किया। बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च और मई मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग भी किया है। एक पॉजिटिवली बाइंग देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट कराने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ तो फाइनली मुझे टारगेट मिल चुके हैं, क्योंकि मैंने जब एंट्री लिया था कुछ इस तरीके से बेसिस में एंट्री लिया था। एक शोल्डर बने थे, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका देखिए बहुत सारे नेम है। तो मैं रिवर्सल हेड एंड शोल्डर नाम से ही इस स्ट्रेटजीज को देखता हूँ। और जो टोटल इसका हेड का जो साइज बना था, उसी रेंज के बेसिस में टारगेट बना था। तो टारगेट निकल कर आ रहा था करीबन 31%। तो कंपनी जब ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद कंपनी शानदार तरीके से बाउंस बैक किया। और जो एंट्री लेवल बना था, जहाँ से एंट्री लेवल बना था वहाँ से अगर मैं टारगेट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 31% का रिटर्न मिला 135 दिनों में। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4 से 5 मंथ के अंदर अंदर। तो 5 मंथ, मतलब 5th मंथ के अंदर अंदर कंपनी 30% का रिटर्न दिया, ये मेरे लिए बेस्ट है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, इसको हम लोग एमसीएक्स नाम से जानते हैं। देखिए एमसीएक्स के ऊपर फाइनली डेट आ चुके हैं, 27 जुलाई में कंपनी रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है। तो ये भी बताया जा रहा है कि इस बार इस एक एमसीएक्स के ऊपर रिजल्ट क्या आने वाला है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लास्ट प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में कंपनी के लॉसेस देखने को मिला था। उसके बाद पिछले क्वार्टर्स में कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी किया। मतलब कंपनी रिकवरी तो किया, क्या वो रिकवरी को सस्टेन कर पाएंगे या फिर से वो लॉसेस करेंगे, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर इस बार कंपनी प्रॉफिट को और भी ज़्यादा बढ़ाए, स्टेबल हुआ, तो सोचना कंपनी ठीक दिशा में जा रहा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में गया, तो सोचना कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी देखने को मिल जाएगा। पहले से ही कंपनी के चार्ट को अगर देखा जाए, तो चार्ट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी पहले से ही है, क्योंकि कंपनी का वो जब रेंज बना था, एक रेंज बने उस बेसिस में, देखिए जो रेंज बना था उस रेंज के बेसिस में जब भी ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट भी किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर तक गया तो कहाँ तक जाने का चांसेस है। एक बार मैं इस ऊपर जाने का टारगेट लेवल, मैं किस लेवल तक टारगेट लेने वाला हूँ, वो देखिए। यहाँ पे मैं कोई टारगेट आपको नहीं दे रहा हूँ, कि मैं जिस तरीके से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम किया, मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट रखता हूँ। तो बेसिकली मुझे लगता है, देखिए इसका कोई 100% गारंटी नहीं है कि मुझे टारगेट मिलेगा करके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 4766-65 लेवल तक जाने का चांसेस है। क्योंकि 1:3 रेशियो का अगर मैं रेंज को टोटल मार्किंग करूँ, तो कुछ इस तरीके से लेवल बना है। तो उस लेवल को मैं जरूर फॉलो अप करूंगा, उस लेवल तक मैं जरूर वेट करूंगा।
तो आपके क्या ओपिनियन है इस एमसीएक्स के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एमसीएक्स कोई बेकार कंपनी नहीं है। इंडिया की एक ऐसे सेगमेंट का कंपनी है जो एक मोनोपोली बिजनेस करता है, क्योंकि कमोडिटी सेगमेंट इंडस्ट्रीज में कंपनी एक लीडर प्लेयर है। अगर मैं इस कंपनी के एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूँ इसका मार्केट शेयर के बारे में, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी करेंसी डेरिवेटिव्स के ऊपर 100% मार्केट शेयर है, एनर्जी ट्रेडिंग्स के ऊपर 100% मार्केट शेयर है, साथ ही साथ बेस ऑफ मेटल ट्रेडिंग के ऊपर 100% के आसपास मार्केट शेयर है। तो अलग अलग जैसे देखिए मेटल्स के साथ स्टोन के ऊपर भी 100% मार्केट शेयर है। तो बिजनेस जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्री इंडस्ट्रीज में कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 2.5% का मार्केट शेयर है, बाकी सारे जगह पे 100% के ऊपर मार्केट शेयर है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से मार्केट शेयर इस कंपनी के आसपास है। तो इसलिए इस कंपनी आज जितना परफॉर्मेंस कर रहा है फ्यूचर में और भी ज़्यादा कई ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अल्मोंज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो बेसिकली अल्मोंज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड 400 मतलब 424 करोड़ का कंपनी है, और बेसिकली कंपनी का बुक वैल्यू तो 82 के आसपास देखने को मिला। और मुझे लगता है इस कंपनी की जो सिचुएशन है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट भी दिया है जो है स्प्लिट का। तो कंपनी 23 जुलाई में कंपनी आपको एक के बदले 6 शेयर देने वाला है। तो एक के बदले 6 शेयर मिलने के लिए कंपनी इसके ऊपर आपको स्टडी करना होगा, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।